त्यागी के तथ्य है और उन्हीं के बिहाफ पर ये जो पूरा क्वेश्चनेयर है वो रेडी किया गया है जो पूछताछ में इस्तेमाल होगा। क्या क्या सवाल होंगे आइए एक एक कर आपको बताते हैं। दिनेश अरोड़ा को आप कैसे जानते हैं? संजय सिंह से ये सबसे पहला सवाल किया जाएगा। अरोड़ा से पहली मुलाकात कब हुई और कहां पर हुई, ये वो दूसरा सवाल होगा जो किया जा सकता है। तीसरा सवाल हो सकता है कि दिनेश अमित की मीटिंग सरकारी घर पर हुई थी, इसको लेकर जो जानकारी है वो एकत्रित की जाए। मीटिंग कब होती है, कहां पर होती है, क्यों होती है, ये तमाम सवाल भी हो सकते हैं। इस मीटिंग में और कौन कौन मौजूद था, संजय सिंह के साथ मीटिंग में कौन कौन भागीदार था, दिनेश अरोड़ा को सिसोदिया से क्या आपने मिलवाया, ये वो छठवां सवाल हो सकता है जो महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी जरूरी है। दिनेश अरोड़ा को पैसा जमा करने के लिए कहा गया, क्या वाकई में कहा था? अमित की शराब दुकान ट्रांसफर कराने में किसकी भूमिका है और किस तरह की भूमिका है? नौवां सवाल हो सकता है कि दिनेश अरोड़ा ने 2 करोड़ रुपए क्या वाकई में पहुंचाए हैं तो किस तरह से पहुंचाए हैं? ये वो तमाम सवाल रहने वाले हैं जो ईडी संजय सिंह से पूछताछ में कर सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि संजय सिंह के करीबियों को ईडी ने समन किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। संजय सिंह के साथ संजय सिंह के करीबियों को भी समन किया गया है। सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, ये वो 2 नाम जिन्हें समन भेजा गया है। संजय सिंह का स्टाफ है सर्वेश मिश्रा। शराब घोटाला केस में पूछताछ होनी है सर्वेश से और विवेक से। ईडी के मुताबिक संजय सिंह के घर पर सर्वेश मिश्रा को 2 करोड़ रुपए दिए गए थे। रिमांड कॉपी के मुताबिक संजय सिंह पर आबकारी घोटाले में 2 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत लेने का आरोप था और अब इन्हीं सवालों को लेकर आगे की जो पूछताछ है, इन सवालों से रिलेटेड उसे अंजाम दी जानी है। तो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी, ये वो 2 नाम और साथ ही साथ संजय सिंह द्वारा ये कहा भी गया था। लेकिन अब आगे किस तरह से देखा जाए, लेकिन साथ ही साथ जतिन ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सीबीआई पहले गिरफ्तार करती है, क्लीन चिट मिलती है, फिर ईडी सेम मामले में गिरफ्तार करती है। जो आरोपी है वो गवाही दे रहा है, उसकी गवाही पर आखिर कैसे विश्वास किया जाए कि वो ठीक ही कह रहा है जो कि पहले आरोपी था? आज बिल्कुल, और यही सब चीजें संजय सिंह के वकील द्वारा कल राउज एवेन्यू कोर्ट में तमाम दलीलें दी गई। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि वो स्टेटमेंट के आधार पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सबूत है। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि कॉल डिटेल्स संजय सिंह के घर की सर्वेश मिश्रा की जब उन्होंने ट्रेस की तो उसकी लोकेशन भी वही मिली, और दिनेश अरोड़ा ने जिस शख्स का जिक्र किया जो कि 2 करोड़ रुपए लेकर संजय सिंह के घर पहुंचा, उस शख्स की लोकेशन भी सेम समय पर उसी संजय सिंह के सरकारी आवास पर थी। तो ये तमाम ऐसे सबूत थे जो कल कोर्ट में पेश किए गए। हालांकि जब सीबीआई ने इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया और जहां के पूरा मामला कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल ट्रेल से जुड़ा हुआ है, तो फाइनेंशियल ट्रेल को खंगालना बहुत जरूरी है। एक 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन का जिक्र किया जा रहा है। वो 86 लाख की ट्रांजैक्शन चेक से की गई, चेक संजय सिंह को दिया गया। बिल्कुल, और जतिन इन सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी है। और आपको बता दें इसी बीच अपने दर्शकों को, संजय सिंह देखिए शराब घोटाला कांड में लगातार फंसते जा रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी हुई है और राउज एवेन्यू कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड ईडी को मिली है। लेकिन इस बीच उनको रोज यानी हर रोज आधे घंटे अपने पत्नी और पिता से मिलने की इजाजत है। साथ ही अपने वकील से भी मुलाकात कर सकते हैं। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले हैं वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। अभी किंगपिन बाहर है, किंगपिन का नंबर भी आएगा। और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हुई। हजारों जगह पे छापे मार लिए, लेकिन 15 महीने बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये देश के सामने नहीं रख पाए। दिल्ली की एक्साइज नीति में भ्रष्टाचार का जाम छलका तो ईडी ने केजरीवाल की पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। ईडी गुरुवार को संजय सिंह के खिलाफ सबूतों के साथ कोर्ट पहुंची। दावा किया कि शराब घोटाले में जो पैसों का लेन देन हुआ वो संजय सिंह के घर पर हुआ। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। अब जमानत पर सुनवाई 12 अक्टूबर तक टल गई है। अमित अरोड़ा और दिनेश अरोड़ा का बयान 10वीं बार हो चुका है। आज से पहले संजय सिंह का नाम का कोई जिक्र नहीं हुआ।
आज अचानक से एक दिन पहले ईडी आती है और कहती है जी आपके खिलाफ ये बयान दिया गया है, और किसके द्वारा? एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उनका अप्रूवर बना हुआ है और उनकी उन्होंने बेल करवाई है। तो ये पूरा जो जिस तरीके से आज कोर्ट में दलीलें दी गई ईडी से, इससे बिल्कुल साफ साबित होता है कि इनके पास किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत तो है नहीं, लेकिन इधर उधर से जो है कुछ कहानियां बना के ये कोर्ट में पेश कर रहे हैं। अब चूंकि ये प्रोसेस है कि अगर आपने जो है रिमांड मांगी है तो कोर्ट को जो है इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के लिए रिमांड देना पड़ता है। उसी प्रक्रिया के हिसाब से इनको जो है 10 दिन मांगी थी इन्होंने रिमांड, 5 दिन का रिमांड दिया है, 10 तारीख को दोबारा इनको पेश। शराब घोटाले को लेकर ईडी के एक्शन से आपकी टेंशन बढ़ने लगी है। इस बीच कोर्ट ने संजय सिंह की ईडी हिरासत के दौरान रोजाना शाम 6 से 7 के बीच आधे घंटे के लिए 3 वकीलों से मिलने की इजाजत दी है। इस दौरान ईडी के अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुनेंगे। कोर्ट ने संजय सिंह को रोज शाम 6 से 7 के बीच आधे घंटे के लिए अपनी पत्नी और पिता से भी मिलने की इजाजत दी है। लेकिन दिल्ली की ये शराब नीति आम आदमी पार्टी पर बहुत भारी पड़ रही है। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। सर, जिस तरह के सवाल सुप्रीम कोर्ट आज पूछ रहा था, क्योंकि मामला सब जुडिस है, मेरे को कोई टिप्पणी उस पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह के सवाल कर रहा था उससे तो मतलब एक तरह से एक फीलिंग आ रही थी कि गलत ही केस बना रखा है इन लोगों ने हमारे ऊपर। श्रीमान अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है कि ये शराब घोटाले में जो शर्मसार इनको होना पड़ा है, उप मुख्यमंत्री से लेकर बाकी भी जेल गए हैं, लेकिन अभी किंगपिन बाहर है, किंगपिन का नंबर भी आएगा। दिल्ली शराब कांड में पहले मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। हजारों जगह पे छापे मार लिए, लेकिन 15 महीने बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत ये देश के सामने नहीं रख पाए हैं। संजय सिंह के घर से भी एक चवन्नी नहीं मिली। कि जिस प्रकार कल रेड हुआ संजय सिंह जी के घर में और जो दस्तावेज संजय सिंह जी के घर से निकले हैं, वो आम आदमी पार्टी के बहुत ऊपर तक पहुंच रहे हैं, इंगित बहुत ऊपर तक हो रहा है। इधर इंडी गठबंधन संजय सिंह की गिरफ्तारी को 2024 से जोड़ रहा है। इंडी गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में हार के डर से विपक्षी नेताओं को एक-एक करके गिरफ्तार करवा रही है। किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा, 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? संजय सिंह सिर्फ आप आम आदमी पार्टी के एमपी नहीं है, हमारे साथी है, हमारे भाई है, लड़ने वाला आदमी है, झुकने वाला नहीं, हमारे जैसा ही है। अब सवाल जांच की आंच के जरिए केजरीवाल तक पहुंचने को लेकर उठने लगे हैं। लिहाजा दिल्ली में दोनों तरफ से प्रदर्शन और विरोध का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।